मास्टर द आर्ट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। हमें पूरे दिन प्रोक्रेस्टिनेट करना है, अपने बड़े बड़े गोल्स जरूर रखने हैं लेकिन उन पे काम बिल्कुल नहीं करना है। और अगर आपको लॉन्ग टर्म बेसिस पे प्रोक्रेस्टिनेट करना है तो कभी भी अपने बड़े गोल्स को छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड ना करें। और जब भी आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे होंगे तो बीच में खाली टाइम होगा और उस खाली टाइम में आपको 24/7 सोशल मीडिया स्क्रॉल करना है। अब कई बार बहुत लंबे टाइम तक स्क्रॉल करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि मे बी यू आर जस्ट ओनली हैबिचुअल फॉर 2 to 3 आवर्स। लेकिन शुरुआत हमें इसके लिए सिर्फ 10 मिनट से करनी है। मंडे को 10 मिनट स्क्रॉल कर रहे हैं तो ट्यूसडे को 15 मिनट करना है, वेडनेसडे को से 5 मिनट और बढ़ाना है। इवेंचुअली आप नोटिस करेंगे कि विद इन अ ईयर यू आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑन सोशल मीडिया एंड दैट विल लीड यू टू फेलियर। और इसमें बोनस पॉइंट ये है कि जब भी आप स्क्रॉल करें तो हमेशा अपनी लाइफ को किसी और की लाइफ से कंपेयर करना ना भूलें, उससे आप अपने आप को फेलियर जैसा महसूस जरूर करेंगे। तो ये हुआ लेवल 1 या फिर लेयर 1, लेकिन इसके ऊपर हमें अभी और बढ़ना है। सेकंड लेयर इज द फाइनेंशियल सेल्फ डिस्ट्रक्शन। फाइनेंशियल सेल्फ डिस्ट्रक्शन में क्या करना है, हमें ऐसी चीज़ें लानी है, वो शूज़ हो सकते हैं, आईफोन हो सकता है, जो कि आप डेफिनेटली अफोर्ड नहीं कर सकते तो EMIs पे लीजिए। और EMIs पे जब आप ले लेंगे तो उससे आप ये नोटिस करेंगे कि ऐसी चीज़ों से आप उन लोगों को इंप्रेस कर पा रहे हैं जो कि आपकी परवाह बिल्कुल नहीं करते। अब आप कहेंगे कि आपके पास EMI के भी पैसे नहीं है, तो उसके लिए आपको पिरामिड स्कीम ज्वाइन करनी है, आपको MLM ज्वाइन करना है। पैसे लेके आने हैं, ऐसी चीज़ें खरीदनी है जिससे सामने वाले को आप इंप्रेस कर सकें और वो आपके लिए उतनी ज़्यादा यूजफुल ना भी हो तो भी चलेगा। तो ये तो हुई आपकी सेकंड लेयर। लेकिन थर्ड लेयर में आपको अपने आप को इंटेलेक्चुअली स्टैग्नेट करना है। इसका मतलब ये है कि जितनी भी बुक्स हैं या फिर बहुत सारे ऑथर्स होते हैं जो कि अपने पूरी लाइफ को स्पेंड करके एक बुक लिखते हैं और अपने बहुत ही डाइवर्स एक्सपीरियंस को एक्शनेबल वे में एक बुक में लिखते हैं। हमें कोशिश करनी है कि इन डेंजरस सोर्सेज ऑफ नॉलेज से हमें जितना ज़्यादा हम दूर हो सकें उतना हमें दूर रहना है, क्योंकि गलती से अगर हमने वो बुक पढ़ ली और हमारी लाइफ में इंप्रूवमेंट आ गया तो शायद आप सक्सेस की राह पर निकल जाएंगे। जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं अपने आप को अपस्किल करने की, उसको आपको रिजेक्ट करना है। जब भी आप सोशल मीडिया देखें या न्यूज़ देखें, बिना फैक्ट चेक किए पहले ही इंस्टेंस में, पहले ही इंप्रेशन में सारी चीज़ों को 100% बिलीव करना है, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें ऑब्वियसली सच भी होती हैं। हमेशा ये मान के चलना है कि जितना आपको पता है वो सब सच है, वो सब सही है और नए पर्सपेक्टिव्स ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फोर्थ लेयर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे आपको किसी और को ब्लेम करना है। आपको एक लिस्ट बनानी है, वहाँ पर आपको लिखने हैं सारे लोग या फिर सारे कॉर्पोरेशंस या फिर सारे गवर्नमेंट्स, आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, आपकी सिचुएशन, वो सारी चीज़ें आपको लिखनी है जिनको आप ब्लेम कर सकते हैं कि मैं आज सक्सेसफुल नहीं हूँ बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स, मैं आज सक्सेसफुल नहीं हूँ या फिर मैं काम में ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट, बिकॉज ऑफ द एजुकेशन सिस्टम, बिकॉज ऑफ द कॉर्पोरेट सिस्टम, बिकॉज ऑफ एवरीथिंग दैट इज बियॉन्ड माई कंट्रोल। कभी भी अपनी जिम्मेदारी नहीं उठानी है। और ये एक कॉग्निटिव शिफ्ट है जिसे आप अपने माइंड में इंप्लीमेंट कर लेंगे तो आप डेफिनेटली फेलियर की कगार पे आ जाएंगे। आपको ये कहना है कि आई एम नॉट वर्किंग और आई एम प्रोक्रेस्टिनेटिंग बिकॉज ऑफ, एंड देन कंप्लीट दैट सेंटेंस। हमेशा हमें वेट करना है कि जब सारे स्टार्स अलाइन हो जाएंगे, जब सारी लाइट्स ग्रीन हो जाएंगी, जब सारी चीज़ें परफेक्ट हो जाएंगी, उसी के बाद हमें एक्शन लेना है। उससे पहले आपको एक्शन नहीं लेना। और यहाँ पर एक्शन की बात हो रही है तो हम आते हैं 5th पॉइंट पे, जो कि है मेंटेन पीक अनप्रोडक्टिविटी। हमें अपने कंफर्ट जोन के दायरे में रहना है। कभी भी ऐसा नहीं करना है कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाएं। बाहर आ जाएंगे तो ग्रोथ हो जाएगी गलती से। और वैसे शुरुआत में मैंने बता ही दिया था कि 24/7 आपको मोबाइल को स्क्रॉल करना है। तो मोबाइल को जब भी आप स्क्रॉल करेंगे, अपने माइंड को डम डाउन करेंगे, आपके इमोशन सामने नहीं आएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि कई बार आपको लगेगा कि यार ये जो मेरे थॉट्स हैं, क्या मैं इनको फेस करूँ और मैं इसके लिए जर्नलिंग कर लूँ। तो जर्नलिंग या फिर जर्नलिंग अगर आप कर रहे थे तो उस जर्नलिंग को आपको आग लगा के फेंक देना है। यू डोंट हैव टू जर्नल, ताकि आपको अपने थॉट्स को रिफ्लेक्ट करने का टाइम ना मिले। आपको दोस्तों से बाहर जाके बात नहीं करनी है, आपको सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू ही बात करनी है। और पीक अनप्रोडक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए सबसे बेस्ट एविडेंस बेस्ड तरीका ये है कि आप अपनी नींद की, अपनी स्लीप साइकिल की धज्जियाँ उड़ा दीजिए। आप ये मत देखिए कि आप किस टाइम सो रहे हैं और किस टाइम उठ रहे हैं, वो कभी भी हो सकता है। आप दिन में भी सो सकते हैं, रात में भी सो सकते हैं। एक दिन 10 बजे सो के देखिए, एक दिन 12 बजे सो के देखिए, एक दिन बिल्कुल भी मत सोइए। तो उससे क्या होगा कि आप बिल्कुल भी प्रोडक्टिव फील नहीं करेंगे और कोई भी काम नहीं हो पाएगा। अब ये 5 लेयर्स तो हो गई, लेकिन इसको भी आगे हमें पुश करते रहना है, बिकॉज वी डू नॉट हैव टू स्टॉप, वी हैव टू बिकम एन एब्सोल्यूट फेलियर। हमें बिल्कुल अपने 20s रूइन करके रहने हैं। तो 6th पॉइंट यहाँ पर आता है दैट वी हैव टू सैबोटाज और फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। और खाओ बर्गर, और खाओ पिज्जे, और खाओ चिकन रोल। खाओ बर्गर, पिज्जा, सैंडविच, चिकन रोल, shawarma। स्लीप डिप्रिवेशन तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, लेकिन आप फिजिकली भी मूव नहीं करेंगे तो वो भी और बेस्ट रहेगा आपके लिए। जो भी आप पानी पी रहे हैं उसको सॉफ्ट ड्रिंक से या फिर एनर्जी ड्रिंक के साथ रिप्लेस कर दीजिए, ताकि आप शुगर में ड्रेन करते रहें, आपका बिल्कुल इंसुलिन पार हो जाए एंड देन लग जाए आपकी हेल्थ की, बढ़िया मजा आ जाएगा। सनलाइट में बाहर बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि मोबाइल आपका कमरे में ही है, तो आप कमरे में ही स्क्रॉल करिए ना, बाहर जाने की क्या जरूरत है। You do not have to go outside, you do not have to move, you do not have to
ईट प्रॉपरली और ईट क्लीन। हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि फेलियर तभी आएगा जब आप डे टू डे बेसिस पे पुअर डिसीजंस लेंगे, वरना भूल जाइए कि आपको कुछ फेलियर मिलने वाला है। और कभी भी आप ऐसी राह पर निकल जाएं जहां पर आप ग्रो करने लगे, इंप्रूव करने लगे, तो वापस आके इस वीडियो को देख लेना और इन सारे स्टेप्स को फॉलो कर लेना। दोस्तों, लास्ट में एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि ऑल ऑफ दैट वाज सपोज टू बी सार्काज्म। सच नहीं है, उसको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट फॉलो द ऑपोजिट, इट वाज ओनली सार्काज्म। ऑलराइट।